गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। आप लोगों ने रिसेंटली एक वायरल न्यूज सुनी होगी जहां पे एक फॉर्मर मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉय ने ये रिवील किया कि मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जी हां वही बैक्टीरिया जो फीकल कंटेमिनेशन में पाया जाता है, वो बैक्टीरिया मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम में सेफ लिमिट से ज्यादा है। पर ये कोई क्रेडिबल न्यूज नहीं है, हम इसे एक सॉलिड न्यूज नहीं मान सकते, क्योंकि ये वायरल हो रही है एक रील के थ्रू। इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया, इसीलिए इस रील को हम क्रेडिबल नहीं मान सकते। पर जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तब नथिंग वर्क्स बेटर देन 100% ब्लाइंड टेस्टिंग। इसलिए हमने मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम को ही ब्लाइंड टेस्ट करवा लिया। देखिए ये कोई हेल्दी प्रोडक्ट तो है नहीं, बट कंसिडरिंग कि मैकडॉनल्ड्स एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन जायंट है जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 भी है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस क्लेम को वेरीफाई किया जाए। और वेरीफाई करना मेरे मन में बेसिकली इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स अपने किड्स को मैकडॉनल्ड्स लेके जाते हैं, और जो किड्स होते हैं वो इन दोनों आइसक्रीम को, जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इन दोनों आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इवन बहुत सारी बर्थडे पार्टीज भी किड्स की ऑर्गेनाइज की जाती है मैकडॉनल्ड्स में। तो एक किड्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि इस क्लेम को वेरीफाई करना जरूरी है। सैंपल कलेक्शन लैब ने की, जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम है इसलिए इसकी टेस्टिंग के लिए लैब ने वैलिडेटेड कलेक्शन मेथड्स के थ्रू सैंपल एक टेम्परेचर मेंटेनेंस किट में कलेक्ट किया टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल थ्रू आउट द ट्रांजिट, और उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग परफॉर्म हुई। ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए हमने इनकी सिर्फ यही दो, जो कि सॉफ्ट सर्व वेनिला कोन और मैक्सवेल चॉकलेट है, इन्हीं दोनों की ब्लाइंड टेस्टिंग इसलिए की क्योंकि यही दोनों ऐसे वेरिएंट हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है किड्स में और सबसे ज़्यादा बिकते हैं मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट के थ्रू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग रिजल्ट की सॉफ्ट सर्व कोन की। तो जैसा कि आप माइक्रोबायोलॉजिकल की रिपोर्ट देख सकते हैं सॉफ्ट सर्व कोन की, उसमें कॉलीफॉर्म सेफ लिमिट का 4x पाया गया है। वहीं पे मैक्सवेल चॉकलेट की भी माइक्रोबायोलॉजिकल की रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि कॉलीफॉर्म्स सेफ लिमिट का 6x पाया गया है। इन दोनों रिपोर्ट का कंक्लूजन भी आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टॉप में यानी कि ऊपर आपको सॉफ्ट सर्व कोन वाली रिपोर्ट का कंक्लूजन दिख रहा होगा, और बॉटम में यानी कि नीचे आपको मैक्सवेल चॉकलेट रिपोर्ट का कंक्लूजन दिख रहा होगा। तो यहां तक तो हमने बात कर ली मेरे रिपोर्ट्स की, पर अब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो कि रियल हैं, रील नहीं। इंसिडेंट नंबर 1, 2017 में बीबीसी ने यूके के अराउंड 30 फास्ट फूड आउटलेट्स इंक्लूडिंग मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और बर्गर किंग के आई सैंपल्स टेस्ट किए, जिसमें मैकडॉनल्ड्स के 3 आउटलेट्स के सैंपल में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि फीकल कंटैमिनेशन इंडिकेटर मिला, जबकि बर्गर किंग के 6 और केएफसी के 7 आउटलेट्स के सैंपल में भी यह बैक्टीरिया पाया गया। इन्वेस्टिगेशन में जब इन चीजों का खुलासा हुआ तब इन जायंट फॉरेन कंपनीज ने रिस्पॉन्स में क्लीनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और मशीन सैनिटाइजेशन इंप्रूव करने को बोला। इंसिडेंट नंबर 2, 2004 में भी मैकडॉनल्ड्स को हांगकांग में फाइन किया गया था जब अथॉरिटीज ने एक आउटलेट के आइसक्रीम संडे का टेस्ट किया और उसमें बैक्टीरिया काउंट 2,40,000 पर ग्राम निकला, जो कि लीगल लिमिट 50,000 पर ग्राम से काफी ज्यादा था। इंसिडेंट नंबर 3, 2025 में एक रिपोर्ट हाईलाइट हुई जिसमें इनसाइड एडिशन के एक पुराने टेस्ट का रेफरेंस दिया गया, जहां 40 सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम सैंपल्स टेस्ट किए गए और उनमें से 8 सैंपल्स में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला। यह इन्वेस्टिगेशन पार्टली तब वायरल हुआ जब एक मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय ने मशीन के अंदर का डर्टी ड्रिप ट्रे का फोटो शेयर किया। इसके बाद लोग शॉक हो गए, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि वो पार्ट फूड कॉन्टैक्ट में नहीं आता और रेगुलरली क्लीन होता है। ये सारे रियल इंसिडेंट्स जो मैंने अभी कवर किए हैं, ये सब इंडिया के बाहर के हैं। आई डोंट नो वेदर इंडिया में ये चीजें कवर होती भी या नहीं, बट बीइंग एन इंडियन हमने सोचा कि इंडियन किड्स के लिए खासकर
क्यों ना मैकडॉनल्ड्स की इन्हीं दोनों आइसक्रीम को ब्लाइंड टेस्ट किया जाए इंडिया के ही एक आउटलेट से। लास्टली एक चीज और बोलना चाहता हूं, देखिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का मिलना मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली पूप से आया है, इसका मतलब है हाइजीन फेलियर। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली तब भी आ सकते हैं आइसक्रीम में जब मशीन की क्लीनिंग अच्छे से ना हुई हो, स्टाफ का हाइजीन वीक हो या सिस्टम में कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया गया हो। जरूरी ये भी नहीं है कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के लेवल मिले हैं वो आपको बीमार ही कर दें, पर यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिस्टम में सफाई का स्ट्रक्चर टूट गया है और अगर ये लेवल बढ़ता रहा तो और कंटेमिनेटेड बैक्टीरियाज ग्रो हो सकते हैं जो मैटर को वर्स कर सकते हैं। तो मेन इशू बैक्टीरियल लेवल का नहीं है, मेन इशू यहां इस चीज का है कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल फास्ट फूड जायंट में भी अगर बेसिक हाइजीन स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ये इग्नोर करने लायक नहीं। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहता हूं। ट्रांसपेरेंसी और फेयर जर्नलिज्म के इंटरेस्ट में हमने 9 मई 2026 को मैकडॉनल्ड्स को एक ईमेल भेजा था जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ईमेल में हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि हमारे ब्लाइंड टेस्ट में उनकी दोनों आइसक्रीम में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए हैं। मैकडॉनल्ड्स का रिस्पॉन्स हमें उसी दिन रात 11:49 पर मिला, जहां उन्होंने हमसे कुछ एडिशनल डिटेल्स और लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगी। हमने उन्हें सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स और लैब रिपोर्ट शेयर कर दी। उसके बाद हमें बताया गया कि जिस आउटलेट से हमने सैंपल कलेक्ट किया था वो मैकडॉनल्ड्स कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट के अंदर आता है। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स के नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के आउटलेट्स कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट हैंडल करता है, जबकि साउथ और वेस्ट इंडिया के आउटलेट्स हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स के अंडर आते हैं। क्योंकि हमारा इनिशियल ईमेल हार्ड कैसल रेस्टोरेंट को गया था, हमें कहा गया कि इस इशू को कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट के साथ रेस किया जाए, इसीलिए हमने पूरी ईमेल चेन कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट को फॉरवर्ड करके उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा। लेकिन ईमेल भेजने के बाद और वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर हमें उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर बाद में उनका कोई रेस्पॉन्स आता है तो हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे।